हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग बात करते हैं बिना समय गवाए आज वर्ण। नमस्कार दोस्तों, चलो आज हम लोग बात करते हैं मतलब बिना समय गवाए। समय गवाने से बात करने से कोई फायदा होता है नहीं। आप लोग को मतलब एग्जाम में देना होता है और भी पढ़ना होता है। तो मैं आप लोग को आज जो है हिंदी ग्रामर का टॉपिक शब्द, ठीक है, उसको एक क्लास में खत्म करने वाला हूँ। जितना बताऊंगा उससे ज्यादा क्वेश्चंस बाहर आने वाले भी नहीं है, ठीक है। तो बस शांति से जितना मिनट में पढ़ाने वाला हूँ तुम शांति से सुनना, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चाहे तुम 10th क्लास में हो, चाहे 12th में हो, चाहे किसी भी बोर्ड में हो, कुछ भी नहीं छूटेगा। अरे ध्यान देना, सुनिए। बात करते हैं आज हम लोग हिंदी ग्रामर के चैप्टर एक है जिसका नाम है हिंदी ग्रामर। इसका चैप्टर का नाम है शब्द, ठीक है। शब्द क्या है सर, समझिए ध्यान से। शब्द कुछ है नहीं बच्चा। एग्जाम में क्या करता है ना कि डिफिनेशन खाली समझोगा कि ऑब्जेक्टिव ये भी पूछ सकता है कि जो वर्ण होते हैं, ठीक ना, तो वर्णों का जो समूह होता है इसको सही सही यानी कि सही सही मायने में क्या करता है कि मिलाता है। सही सही मायने में मिलाता है और मिलने के बाद अगर एक सही अर्थ अगर दे रहा है तो समझो कुछ शब्द है। ऐसे कहने का मतलब सर, जैसे मान लो कि यहाँ पर हम लेते हैं एगो क लेते हैं, एगो म लेते हैं, एगो ल लेते हैं। ये भी क्या है, सब के सब वर्ण है। एक सही सही मिलाओ तो क्या कमल बनेगा, एगो एक अर्थ है तो शब्द है। क्या देखो तो कलम बनेगा, एक अर्थ है, अर्थ है तो हो गया, ठीक है। इतना तो समझ सकता है बच्चा है नहीं, तुम लोग बड़ा क्लास में हो चुका है। अब देखो आगे बात करते हैं शब्दों के वर्गीकरण पर। क्या कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में यही प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं, शब्दों का वर्गीकरण क्या है से, ठीक है। तो आप लोग शब्दों का वर्गीकरण पर ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला हम लोग पढ़ेंगे एकरा में कि अर्थ के दृष्टि से, अर्थ के दृष्टि से, अर्थ के दृष्टि से। तो अर्थ के दृष्टि से अगर बात की जाए तो एकरा में दृष्टि यानी कि उसके आधार पर, इसके अर्थ के आधार पर, तो शब्द के बच्चा दो भेद होते हैं। एक होता है सार्थक, ठीक है, एक होता है निरर्थक। एगो सार्थक, एगो निरर्थक। तो हम शांति से खाली सुनो, एगो सार्थक, एगो निरर्थक। यानी कि इसको से दो भेद। सार्थक कहने का मतलब है कि वैसा कोई शब्द है, ठीक है, जिसका हम लोग को अर्थ समझ में आ रहा है, अर्थ समझ में आ रहा है। वैसा कोई शब्द है जिसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, जिसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। वैसा कोई शब्द जिसका अर्थ समझ में आ रहा है सार्थक, जिसका वैसा कोई शब्द जिसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा वो जो जगह निरर्थक। तो वैसे को हम लोग बोलते हैं क्यों तुम्हारा सार्थक निरर्थक। देखो कैसे, ऐसे बात करें अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिख दे तुम्हारा मोबाइल, ठीक है, तो क्या तुम इसका बात समझ जाएगा, अर्थ को समझ जाएगा। और यहाँ तुमको लिखते हैं जो भी फेमस चल रहा है ट्रेंड में, ठीक है, याद करो टेंगे टेंगे, मोबाइल के लिए देते हैं टेंगे टेंगे, ठीक है, टेंगे टेंगे। क्या तो कर्म समझ में आएगा, क्या बोलता है वो लड़का अफ्रीकन जो टाइप का है, क्या बोलता है समझ जाता है हमको नहीं, तो यानी कि निरर्थक हो जाएगा, वाला सार्थक हो जाएगा। ओके चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट एकदम में। ठीक है, हम बात करते हैं अर्थ की दृष्टि को हटा करके होकर आगे ये हो गया फर्स्ट वाला पर। अब चलिए सेकंड, अर्थ की दृष्टि के बाद इस पे और कुछ दिए गए हैं। जैसे सेकंड बात करते हैं व्युत्पत्ति, इसी का एक और नाम है रचना, इसी का एक और नाम है बनावट, ठीक है। ये तीनों के तीनों नाम आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर एक आधार पर बात की जाए तो एक आधार पर शब्द के होते हैं तीन भेद, एक आधार पर शब्द के होते हैं तीन भेद। तो तीनों भेद देखो, पहला भेद का नाम है रूढ़, दूसरा भेद का नाम है यौगिक, तो तीसरा भेद है उसका नाम है योग रूढ़, तीसरा भेद का नाम है योग रूढ़। देखो कैसे, अब तीनों क्या क्या है सर उसको समझना ध्यान से, एकदम सिंपली वे में, एकदम सिंपली देखना से। रूढ़ लिखा है, रूढ़ यानी कि वैसा कोई शब्द, ठीक ना, जिसको अगर हम लोग खंड कर रहे हैं, जिसको अगर हम लोग खंडित कर रहे हैं, ठीक ना, तो इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन वैसा कोई शब्द है, ठीक है, जिसको हम लोग खंडित कर रहे हैं, खंडित कर रहे हैं, लेकिन एकर अर्थ निकल रहा है, एकर अर्थ निकल रहा है, तो यौगिक होगा। एग्जाम पूछा क्वेश्चन है, देखो कैसे, सुनो देखो ध्यान से, इसको भी मिटाता हूं। देखो कैसे, मान लो कि हम यहाँ पर लिखते हैं एक, ठीक है, एक तोड़ो ऐसे ही, एक और प्लस का में एक अर्थ होता है, बताना अपने से, एक अर्थ होता है नहीं, का अर्थ होता है नहीं। जब ये दोनों का अर्थ नहीं होता है सर तो कोची में जाएगा, रूढ़ में, कुछ में जाएगा रे, रूढ़ में। लेकिन तू ही बताओ, अगर हम यहाँ लिखते हैं हिमालय, हिमालय, ठीक है, इसको तोड़िए, हिमालय को तोड़िए, लिख दो फास्ट कमेंट में, तो हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। तो हिम मने क्या होता है बर्फ, हिम मने बर्फ, और आलय मने
घर, आले मने घर, देखना तो ये मने बर्फ अर्थ निकल गया, आले मने घर अर्थ भी निकल गया, तो एकर भी अर्थ निकल गया और एकर भी अर्थ निकल गया, तो कुछ हो गया हिमालय कहलाए ना रे। तो जब दोनों का अर्थ निकल रहा था फिर कुछ हो जाएगा, ये यौगिक कुछ होगा, यौगिक का। देखिए एकरा खंड के अर्थ नहीं निकला रूढ़, एकरा खंडित किए दोनों का अर्थ निकल गया तो यौगिक। ये दोनों समझाया था ना, बताइएगा। जिन शब्द के खंड सार्थक नहीं होते हैं रूढ़, जिन शब्द के खंड सार्थक होते हैं यौगिक। ओके चलो फास्ट फिर से अगेन, इतना हो सके उतना फास्ट भागो। चलो देखो देखो देखो, थर्ड 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 एक तुम्हारा योग रूढ़, योग रूढ़, ठीक है। अब बात करते हैं योग रूढ़ पर। योग रूढ़ क्या है ना बच्चा, कि समझेगा बात को कि एकरा में क्या होता है कि इसमें जो शब्द हैं किसी और शब्द के होने से होता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग कभी नाम सुने होंगे एक दंत, एक दंत, या कभी नाम सुन होगा तो नहीं वीणा पानी, ठीक है, वीणा पानी अदंत नहीं, या कभी सुन होगा तो नहीं दशानन, दशानन सुना है ना, ठीक है। ये तीन गो वर्ड हम लिखे बोर्ड, बता देना। यानी कि वैसे शब्द जो किसी और शब्द के होने से होता है। तो अगर एक दंत जो नाम पड़ा है, किनका पड़ा है, गणेश भगवान का। अगर गणेश भगवान अगर नहीं होते, लॉर्ड गणेशा अगर नहीं होते तो कभी एक दंत नाम पड़ता नहीं। यानी ये जो शब्द है इसका मेन कैरेक्टर कोई और है, जो बिना पानी है। अगर सरस्वती माँ नहीं होती तो क्या बिना पानी होता, कभी नहीं होता। दशानन है, क्या कभी रावण अगर नहीं होता तो क्या दशानन होता, नहीं होता। यानी कि ये सब का जो वर्ड की उत्पत्ति है किसी और वर्ड के होने से हुआ है। इसी कारण से हम एकरा बोलते हैं योग रूढ़, जो क्या करता है कि विशेष अर्थ को प्रकट करता है, एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये सब बच्चों वाली बात है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फास्ट 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 एकदम फास्ट चलो। तुम लोगों को पूरा कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक ना, टेंशन नहीं लो। व्युत्पत्ति के बाद बात करते हैं हम लोग। एक और देखिए थर्ड, देखो थर्ड तुम्हारा उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर, उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। तो सिंपली वे में समझना था ध्यान से। एक चार भेद होता है बच्चा, एक तो वो 5 देखने के लिए मिलेगा। पहला का नाम है तत्सम, ठीक है। दूसरा का नाम है तद्भव, तद्भव। पहले इन दोनों में समझो, ठीक है, समझाने से पहले इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है समझो। एग्जाम पूछता है, देखिए ज्यादा आपको कुछ करना नहीं। देखो उद्गम या उत्पत्ति का मतलब होता है कि एकरा में शब्दों की उत्पत्ति, शब्द पढ़ रहे हैं तो शब्द ही होगा। शब्दों की उत्पत्ति कहां से की गई है, शब्दों की उत्पत्ति कहां से की गई है, देखिए कैसे। मान लीजिए कि तत्सम लिखल है, ठीक है, तो तत्सम है तो एकरा कौन सी लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में, यानी कि संस्कृत लैंग्वेज से उठाया गया वर्ड है। और एकरा में एक रही हिंदी वर्डवा जो है, इसी का जो हिंदी वर्डवा है ये तद्भव कहलाता है। सुनो ध्यान से, एग्जाम में ज्यादा पूछेगा, अप्रोच करना। संस्कृत का वर्ड है तो तत्सम, अगर हिंदी का वर्ड है तो तद्भव। तो कैसे, ऐसे आप लोग कभी सुने होंगे अग्नि, तो अग्नि संस्कृत का वर्ड है, अगर हिंदी का होता है आग, तो होगा तुम्हारा तद्भव। अगर मैं लिखते हैं कर्ण, तो कर्ण संस्कृत का वर्ड है, लेकिन एक हिंदी वर्ड कुछ होता है कान, तो कान हो गया तद्भव। अगर मैं लिखते हैं हस्त, तो हस्त एक संस्कृत का अति वर्ड है, लेकिन अगर हिंदी वर्ड होता है कौन सी, हाथ, तो हाथ हो गया। ओके चलिए ये हो गया, जल्दी 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 एकदम फास्ट। सीखना है तो बहुत कुछ सीखना है कम समय में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर इसी में बच्चा चार भेद में से एक तीसरा भेद दिख होता है, इसका नाम है देशज, और यो के नाम है चौथा के विदेशज, चौथा का नाम है विदेशज। अब देखो ध्यान से, देशज और विदेशज के बीच में डिफरेंस समझना। देखो एकरा में क्या होता है कि ज मतलब होता है उत्पन्न, ज माने उत्पन्न, यानी कि वैसे शब्द, वैसे शब्द जिसकी उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई हो, या फिर जहां पर जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में हुई हो, वैसे शब्दों को हम लोग देशज कहते हैं। लेकिन एकरा में कहा है कि सारे के सारे शब्द क्या है ना कि विदेशों से लिया गया है, सारे के सारे शब्द विदेशों से लिया गया है। देखो कैसे एग्जाम्पल में, देखो समझना। तो एग्जाम्पल बात की जाए तो एकरा में हम लोग डाल सकते हैं तुम्हारा देशज में आ जाएगा। देखो कैसे, तो एक ले लेते हैं एग्जाम्पल रे, सिंपली तुम लोग देखता होगा लोटा, लोटा हम लोग बोलते हैं, या फिर किसी को बोल सकते हैं हम लोग अति लोटा हो गया, या फिर मान लो कि पगड़ी, ठीक है, या फिर मान लो कि डोरी, ये सब हमारे देश के अंदर होता है यूज, ठीक है। या फिर हो गया तुम्हारा वैध, तो वैध हमारे मतलब कि इंडिया में ही है, लेकिन वैध नहीं है, वैध वाला है, वैध वाला, देखो ध्यान से। लेकिन हम लोग बोलेंगे डॉक्टर, क्या डॉक्टर इंडिया का वर्ड है, नहीं सर, ठीक है। अगर हम लोग बोलते हैं आराम, तो आराम का इंडिया का वर्ड है, नहीं है। हम लोग बोलते हैं रियाज,
तो रियाज का इंडिया का वर्ड नहीं, रियाज मतलब रिहर्सल होता है जो कि एक अरबी भाषा है। तो ये सब होते हैं, ठीक है। जो विदेश के हैं ये सब देश के हैं। ओके, तो जल्दी करो। चलिए आगे, लास्ट चक्र में वो लास्ट इसमें है वो बच्चा तुम्हारा चौथा, इसका नाम है रूपांतर। रूपांतर की दृष्टि से तो एकरा में होता है मतलब दुगो भेद। एकरा में मतलब दुगो भेद, एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी। एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी, ठीक है। आधा सुनो, जो विकारी है, विकारी में होता है बाबू संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। खाली नाम सुनो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और एकरे में आता है तुम्हारा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण तुम्हारा था समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, फिर एक आता है संबंध, और फिर एक आता है विश्वयादी, विश्वयादी। ये 4 को टॉपिक आते हैं समय, ठीक है। तो यही सब टॉपिक हम लोग क्या करेंगे अगले चैप्टर से फिर पढ़ने के लिए काम करेंगे। आता है विकारी को होता है अविकारी, ठीक है। ये क्या करता है कि अपने रूप को नहीं बदलता है, सॉरी ये अपने रूप को बदलता रहता है बेटा, लेकिन ये अपने रूप को बदलता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में अब चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास से, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ पढ़ के, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जितना मैंने बताया बच्चा होगा से ज्यादा एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, ठीक है। सबका भेदों की संख्या दिमाग में भर के रखना, ठीक ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय टाटा।